हम लोगों की कि पेरेंट्स लोग समझ नहीं पाते कि बच्चे को चाहिए क्या। अगर हमने हमेशा मन की आवाज को सुनना चाहिए। इन्होंने शायद मेरे ख्याल से आईएएस के जो चमक धमक है चमक धमक देख लिया उसको देख लिया। ठीक, तो मेरा का तो ये कहना है कि पेरेंट्स को तो मतलब एक राय दे देनी चाहिए अपनी कि भाई ये ठीक है, ये बढ़िया है, बाकी डिसीजन तुम्हारा खुद का होना चाहिए। कुछ चीजें ना आपके हाथ में भी नहीं होती, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग में स्वागत। और आज गाइस अभी मैं बैठा था यहाँ पे रिकॉर्डिंग मतलब एडिट कर रहा था मैं, तो मतलब एडिट कर रहा तो सामने पास में मेरे बैठी थी हर्षी, तो कुछ बातें ऐसे थोड़ी बहुत हो रही थी। मैंने सोचा आपसे के साथ थोड़ा शेयर करना चाहिए। तो हाँ बताओ, मतलब क्या बात हो रही थी? मतलब यही बात हो रही थी हम लोगों की कि पेरेंट्स लोग समझ नहीं पाते कि बच्चे को चाहिए क्या। अगर तो हर्षी तुम क्या बता रही थी अपना कि जैसे तुमने 12th के बाद तुम्हें आइडिया नहीं था कि तुम्हें करना क्या? हमें आइडिया नहीं था कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे 12th में मार्क्स कम आए थे। मेरे अकॉर्डिंग आए थे 79% और हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे 85 अबव। तो मेरे जेई में तब क्राइटेरिया होता था कि 80% मार्क्स आने चाहिए, तब तुम उसके लिए एलिजिबल। तो हम जेई के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। तो सोचो, मुझे वहां से लगा कि मेरा करियर खत्म हो चुका है। मेरे इतने कम मार्क्स आए 79% कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अब लाइफ में। मुझे तो आइडिया था नहीं, तो पापा ने मेरी काउंसलिंग वगैरह करवाई। उसमें निकला कि उसमें रिजल्ट ये निकला कि तुम आईएएस के लिए तैयारी प्रिपेयर कर सकती हो या तो फिर होटल मैनेजमेंट कर सकती हो, ये कर सकती हो। तो फिर हमने आईएएस, ऑब्वियसली घर वालों ने भी वही चुना, मैंने भी वही चुना, क्योंकि वो काफी मतलब देखा जाए कि पेरेंट्स की कोई गलती नहीं थी। मतलब उन्होंने मेरे केस में पेरेंट्स की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने काउंसलिंग करवा दी, उन्होंने मुझे 2 ऑप्शंस भी दिए। तो फिर हम लोगों ने आईएएस ही चुना कि इसकी प्रिपरेशन करेंगे, बीएससी कर लो, क्योंकि ग्रेजुएशन चाहिए था आईएएस करने के लिए। तो वही ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया। जैसे तुम्हारा मन था कि हमारा होटल मैनेजमेंट करना है, जैसे बच्चे का मन होता है कि इनका मन था कि होटल मैनेजमेंट करना है। कभी ऐसा नहीं था कि मेरे ऊपर थोपा गई बीएससी, मतलब एक मन था, पर आईएएस देख के मेरा भी वो स्विच कर दिया। तुम्हारा वैसे मेन मन क्या था, आईएएस बनना था या फिर होटल मैनेजमेंट करना था? बहुत पहले से तो सोचती थी कि होटल मैनेजमेंट करना था, बट उस टाइम पे हम डिसाइड नहीं कर पाए होंगे शायद। तो मैंने फिर बीएससी करके आईएएस की प्रिपरेशन तुरंत ही करने चले ही गए थे। अब मेरे साथ टाइमिंग ऐसी हो गई, प्लानिंग नहीं कर पाए हम सही से हार्डवर्क नहीं हो पाया, जो कुछ भी था। मतलब या तो तुमने देख लिया आईएएस के पास इतनी पावर होती है, मतलब आईएएस से इन्फ्लुएंस हो गए। मतलब तुम्हें मन की आवाज नहीं थी शायद। हाँ शायद तभी शायद हम पहुंच भी नहीं पाए वहां तक। तो वैसे हमने हमेशा मन की आवाज को सुनना चाहिए। इन्होंने शायद मेरे ख्याल से आईएएस के जो चमक धमक है चमक धमक देख लिया, उसको देख लिया। होटल मैनेजमेंट मैंने किया होता तो आज मैं, मतलब मेरा इतना मन था छोटे पर से, तो काफी अच्छा करियर हमने बना लिया होता शायद उसमें। तो कई पेरेंट्स होते हैं ना, वो मतलब सोचते नहीं बच्चे के बारे में, वो मतलब अरे ऐसा नहीं मतलब हमने देखा कई पेरेंट्स होते हैं वो मतलब सोचते नहीं, लेकिन इनके पेरेंट्स ने ऐसा नहीं सोचा। तो जैसे अभी मेरी छोटी बच्ची ने दिखा है, तो मैं भी अगर उसको थोपूंगा नहीं, अगर वो मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई में है नहीं है, तो मतलब जिसका जो इंटरेस्ट होगा वो उसको मैं करवाऊंगा। वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो गई? गलती मेरी थी जो कुछ भी थी, मतलब बच्चे की गलती होती है। यहाँ पे इनकी गलती होगी, चमक धमक बना दी। हाँ तो आईएएस देखा मैंने, फिर सबसे वही डिस्कशन हुआ, तो आईएएस की तरफ इंसान ज्यादा बढ़ा आगे। फिर मैंने बीएससी करी, आईएएस कोचिंग करने भी तुरंत चले गए थे। कोचिंग सिलेक्शन में मुझसे गलती हो गई। वहां कोचिंग में कुछ पढ़ाते ही नहीं थे। चाणक्य आईएएस बहुत बड़ी कोचिंग है, टॉप 3 कोचिंग्स में आती है। तुमने कभी ये नहीं पूछा कि मुझे होटल मैनेजमेंट और आईएएस में क्या चूज करना चाहिए? हाँ ये पूछता था, अपने आप से नहीं पूछा। मी टॉक होता है ना सर, वो नहीं कर पाया। शायद वहीं पे गलती हुई, इसलिए ये कारण है आज मैं यहाँ बैठी हूँ। अभी भी मुझे दिमाग में करियर चलता रहता, मैं कहाँ करियर बना सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। बर्बाद कर दिया हमने। कोई ना, लेकिन अब अगर आप जो गाइज हो, अगर आप भी अगर कैसी सिचुएशन में हो, तो कभी भी जैसे मान लीजिए 2 चीजें आपके सामने खड़ी, 2 राहें पे आप, तो हमेशा अपने मन की आवाज सुनो कि आपका मन क्या कह रहा है, लोगों की आवाज नहीं। पहले से पता होता है मन क्या चाहता है। हम होटल मैनेजमेंट बहुत पहले से बोलते थे। तुम्हें एक बार ये डिस्कस करना चाहिए पापा से, मम्मी से। डिस्कस, पापा भी तुम मुझसे यही कह रहे होंगे कि भाई तुम आईएएस करो। मेरे ख्याल से पापा भी एक फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने भी कई बार तुम्हें सजेस्ट किया होगा कि यही तुम करो, नहीं मतलब नहीं? ये अच्छा ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है। उन्होंने होटल मैनेजमेंट को अब अच्छा ऑप्शन नहीं माना होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि पेरेंट्स की कुछ बातें कहीं ना कहीं मानता ही है, क्योंकि
हो जाती है दिमाग में। मेरा उस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल इतना था नहीं कि हम अपने लिए डिसीजन शॉर्ट होके ले पाए, क्योंकि मेरे लगता था मुझे मेरे इंटर में मार्क्स कम आए तो मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे इतने कम मार्क्स नहीं आने चाहिए थे, मेरी गलती है, क्योंकि मैं पढ़ाई में हमेशा अच्छी थी। ये प्रॉब्लम है। और कहना कहने जाए तो पापा भी तुम्हारे यही कह रहे थे कि आईएएस बनो, आईएएस बनो, आईएएस अच्छा है। हाँ अच्छा है वो पूरा, मतलब तो फिर मैं इन्फ्लुएंस हो गई, क्योंकि मुझे तो लगा मैं अपनी इच्छा रखने की वो खो चुकी हूँ सब। तो वही बात हो जाती है। तो मेरा तो यही कहना है कि पेरेंट्स को तो मतलब एक राय दे देनी चाहिए अपनी कि भाई ये ठीक है, ये बढ़िया है, बाकी डिसीजन तुम्हारा खुद का होना चाहिए। मेरा खुद का नहीं था, मैं इन्फ्लुएंस हो गई। आप कभी आप हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि आप कभी किसी चीज से अपने पेरेंट्स से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ये लास्ट में वो बहुत दुख देता है भैया। आज भी मैं सोचती रोज रात में सोचती हूँ काश होटल मैनेजमेंट कर लिया होता, होटल मैनेजमेंट कर लिया होता है, मैंने कहीं तो करियर बनाया होता। खैर अब नंदिका जो है इंडिपेंडेंट बहुत पसंद है, मैं अपनी लड़की को तो जरूर इंडिपेंडेंट बनाऊंगी, उसके बाद ही शादी करूंगी। शादी करके फिर बहुत सारी चीजें होती है ना, इंसान उन चक्करों में फंसता रहता है। नंदिका को तो यही कहेंगे हम लोग, नंदिका को बताएंगे कि ये सही है गलत है, लेकिन जो तुम्हारा मन है वो तुम करो, ये होना चाहिए। आप भी गए अगर कोई चीज दोराहे पे खड़े हो, हमेशा अपनी मन की सुनना, कोई भी तुम्हें बोले उनसे इन्फ्लुएंस तो कभी होना ही नहीं। आपने देखा ये हर्षी थी मेरी वाइफ, तो वो मतलब कितनी परेशान है। मतलब आप ये देख लो कि आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हो और अगर आप एक डिसीजन सही से ना ले पाओ तो उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है। उसको हर्षी को भी अभी भी अफसोस है कि काश मैंने उस टाइम होटल मैनेजमेंट ले लिया होता तो ठीक होता। पर कोई ना, जो हुआ सो हुआ। कुछ चीज़ें ना आपके हाथ में भी नहीं होती, कुछ चीज़ें आपके हाथ पे नहीं होती, जो होना वो हो जाता है। तो खैर वो तो पास्ट बातें थी, पास्ट को तो कोई बदल सकता नहीं। अब जो मेन चीज़ है कि आप इस समय है, प्रेजेंट टाइम को आप पे ध्यान देना चाहिए और इन फ्यूचर आप क्या सही कर सकते हो उस पर ध्यान देना चाहिए। खैर वो उस पर ध्यान देगी, अब देखते हैं क्या होता है। सो गाइज अभी इस समय दुकान पे हूँ और मैंने लंच भी कर लिया है। और एक बड़ा ये जो आप देख रहे हो ना, जूता बड़ा टाइट हो रहा है यहाँ से, और ये यहाँ से फट चुका है, और ये आप देखोगे ये चीज़ यहाँ से फट चुकी है। सो गाइज मुझे जूते भी लेने हैं, तो एक जूता मेरे ख्याल से ये शायद पूमा का है, तो 3-4 हज़ार ऐसे कुछ होगा मेरे ख्याल से, पता नहीं, अब तो रेट बढ़े होंगे। 4-5 साल पहले लिया था, तब 4-5 साल हो गए मेरे को जूता पहने, तो अब इसका बदलने का टाइम आ गया है। तो क्या मेरा पैर थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो आके जाके फट जाता है, आगे जाके चुभता है बहुत। तो अब देखते हैं, जूता वूता भी लेने हैं। अब इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा कि जाके कहीं जूते ले जाते हैं, क्योंकि दुकान से फुर्सत मिलती नहीं। जब दुकान से फुर्सत मिलती है तो वो मिलता है एक दिन, उस दिन कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो खैर तो जूता तो लेना ही है। खैर अभी तो सोच रहा हूँ ये सर्दियाँ पूरी निकाल दूँ, नेक्स्ट सर्दियों के लिए जूता कम से कम खरीद ही लूँ। आ गया हूँ घर पे, थोड़ा गला जो है थोड़ा सा हल्का खराब टाइप लग रहा है। मेरा जुकाम में क्या होता है ना गाइस, जब मेरा जुकाम सही हो जाता है ना, उसके बाद उसको जब वो सही हो जाता पूरा, उसके बाद एक गला जो है, खांसी आंसी जो है शुरू हो जाती है। कोई पता नहीं कब सही होगी, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगी। उसकी दवा नहीं लेता मैं तो फिर वही गर्म पानी ये सब करता हूँ, तो देखता हूँ तो सही होता है। सो गाइस अब आज का ब्लॉग है यहीं एंड करता हूँ। मैं घर पे आ गया हूँ, अब दूसरे काम भी करने हैं, जैसे एडिट करना है, वो करना है। और फिर ज़्यादा आपसे बोलूँगा तो फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि 8-9 मिनट की वीडियो से ज़्यादा ना हो, जिससे आप लोगों को कहीं बोरिंग ना लगे मेरा पार्ट, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा लंबी ना बनाऊँ। सो गाइस आज के ब्लॉग को बस यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा गैस खुश रहना, ठीक है? बाय बाय।